शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि एक मर्चेंट उसकी फैमिली के साथ इस गांव में चला आया। ये लोग रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, बट जल्दी इनके समझ आ गया कि उस सुनसान गांव में कोई नहीं रहता। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इन पर एक उड़ने वाले मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और एक एक करके तीनों को मार दिया। यह सीन बस हमारे स्वागत के लिए था कि वेलकम बैक टू द विचर यूनिवर्स। गेराल्ट सीरी को लेकर येनिफर को ढूंढने चला गया। सॉर्डन हिल पर हुई उस लड़ाई के बाद येनिफर का कोई अता पता नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी टिसेया येनिफर का पता नहीं लगा पा रही थी। कुछ देर बाद यहाँ पर गेराल्ट और सीरी आ गए। टिसेया ने इन्हें बताया कि शायद लड़ाई में येनिफर मारी गई। ये सुनते ही गेराल्ट सीरी को लेकर उसके दोस्त के घर चला गया। फिर हमने देखा कि येनिफर जिंदा है और फ्रिंजिला ने उसे अपना बंदी बना लिया ताकि निल्फगार्डियंस के बचे कुछ सर्वाइवर्स येनिफर को एम्परर के हवाले करके माफी मांग सके। बट अगर येनिफर जिंदा है तो टिसेया ने उसका प्रेजेंस फील क्यों नहीं किया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसी लड़ाई में ट्रिस भी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, पर टिसेया ने उसे बचा लिया। तो फ्रिंजिला ने येनिफर को बंदी बना लिया और टिसेया ने केहिर को। इन्हें अब केहिर से निल्फगार्डियंस का सारा प्लान जानना था, बट केहिर बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं। फिर टिसेया ने येनिफर का सारा गुस्सा केहिर पर निकाल दिया और उसके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकलवाने उसे टॉर्चर करने लगी, बुरी तरह से टॉर्चर करने लगी। फ्रिंजिला का प्लान फेल हो गया। जंगल में कुछ लोगों ने इन पर हमला करके फ्रिंजिला और येनिफर को पकड़ लिया। होश आने पर इन्हें पता चला कि ये एल्व्स के कब्जे में है। गेराल्ट सीरी को लेकर उसके पुराने दोस्त निवेलिन के घर चला गया, जो कि अब एक बीस्ट में बदल गया था। निवेलिन ने बताया कि कुछ सालों पहले इसने नशे की हालत में एक टेंपल को बर्बाद कर दिया था। निवेलिन की इस हरकत की वजह से टेंपल की प्रीस्ट ने उसे श्राप देकर लोनली अमर बीस्ट बना दिया। यानी अगर इसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। जब तक श्राप टूट नहीं जाता, इसकी यही सजा है। हर श्राप को तोड़ने कुर्बानी देनी पड़ती है, बट निवेलिन को ठीक से श्राप की डिटेल्स याद नहीं। लव और ब्लड से रिलेटेड कुछ था, क्योंकि तब वो बड़ा नशे में था। गेराल्ट को पक्का यकीन था कि निवेलिन जरूर इनसे कुछ छुपा रहा है। गेराल्ट को एक और बात खाई जा रही थी, यहाँ के सारे गांव वाले अचानक से गांव छोड़कर भाग क्यों गए। इसके जवाब में निवेलिन ने बताया कि रिसेंटली चले वॉर्स और मॉन्स्टर के अजीब बर्ताव की वजह से गांव वाले डरकर भाग गए। बट फिर भी गेराल्ट को निवेलिन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। निवेलिन ने अपने मैजिक ट्रिक्स का शो ऑफ करते हुए गेराल्ट और सीरी का जबरदस्त स्वागत किया, फुल लग्जरी सर्विस। फिर गेराल्ट और सीरी को छत पर से किसी के चलने की आवाज आई। निवेलिन ने बताया कि वो उसकी बिल्ली वेरीना है। बिल्लियों को विचर्स पसंद नहीं, इसीलिए वो उनके सामने आने से डर रही होगी। डिनर के बाद गेराल्ट रखवाली करने बाहर चला गया। निवेलिन ने सीरी को कहानी सुनाई कि सारे मॉन्स्टर्स ही बुरे नहीं होते। मॉन्स्टर्स को उनके लुक से नहीं बल्कि काम से जज करना चाहिए। सिंट्रा वाले हमले के बाद से सीरी की भी समझ आ गया कि कुछ ह्यूमंस तो मॉन्स्टर से ज्यादा बुरे हैं। फिर सीरी आराम करने रूम में चली गई। सीरी की आंख लगते ही वेरीना छत से नीचे आ गई। वेरीना कोई बिल्ली वल्ली नहीं बल्कि एक ब्रुक्सा मॉन्स्टर है। इसको तो हम कतई लुक से जज नहीं कर सकते। ब्रुक्सा यानी विचर यूनिवर्स के वैम्पायर्स। इसके ब्यूटीफुल लुक्स पर मत जाना, जरूरत पड़ने पर यह अपना मॉन्स्टर रूप धारण कर लेगी। बाकी वैम्पायर्स की तरह ब्रुक्सा को सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें जिंदा रहने के लिए कांस्टेंट खून का सप्लाई चाहिए। उड़ने और खून पीने के साथ साथ ब्रुक्सा में सोनिक स्क्रीम जैसे पावर्स होते हैं। तो सिंट्रा से भागने के बाद से ही सीरी को चैन की नींद नहीं मिली थी, उसे लगातार वही सपने आते थे। वेरीना सीरी का हाल देखने उसके बेड पर चढ़ गई। सीरी के पास पहुंचते ही वेरीना ने भांप लिया कि इसके अंदर एल्डर का खून दौड़ रहा है। वेरीना को बेड पर देखकर सीरी की नींद खुल गई। वेरीना ने सीरी को बताया कि वो एक मॉन्स्टर है और गेराल्ट एक मॉन्स्टर किलर। इसीलिए निवेलिन ने वेरीना को गेराल्ट से छुपाए रखा था, क्योंकि ब्रुक्सा को अपने सामने देखकर गेराल्ट बिना सोचे समझे उसे मार देगा। जाने से पहले इसने सीरी को चेतावनी दी कि गेराल्ट से जरा बच के रहना। अगर उसे पता चला कि सीरी के अंदर भी एल्डर ब्लड है तो वो उसे भी एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेगा। इतना बोलकर वेरीना ने सीरी को सुला दिया। बाहर सुनसान गांव की तलाशी लेते वक्त गेराल्ट को पता चला कि निवेलिन ने घर में एक ब्रुक्सा को छुपाए रखा है। वो ओपनिंग सीन वाला अटैक याद है ना, वो वेरीना का ही किया धरा था। घर जाकर इसने देखा कि वेरीना आराम से निवेलिन के ऊपर बैठकर उसका खून पी रही थी। गेराल्ट ने फौरन सीरी को रोज के पास जाने को कहा ताकि ये ब्रुक्सा को मार सके। स्पेशल मॉन्स्टर को मारने गेराल्ट ने उसकी स्पेशल सिल्वर स्वॉर्ड निकाली। वेरीना भी फाइनली उसके मॉन्स्टर रूप में आ गई।
गेराल्ट ब्रुक्सा को सिल्वर स्वॉर्ड से काटकर असली रूप में ले आया। सीरी नहीं चाहती थी कि गेराल्ट वेरिना को मार दे, इसलिए वो रोज से हंसकर लड़ाई में घुस गई। ये देखकर ब्रुक्सा ने सीरी को बंदी बना लिया। इससे पहले कि वेरिना सीरी को नुकसान पहुंचाए, पीछे से निविलिन ने उस पर हमला कर दिया। इस सैड सिचुएशन को और सैड बनाने वेरिना ने इधर निविलिन को प्रपोज कर दिया। गेराल्ट को इनके लव ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने सीधा वेरिना का सर उड़ा दिया। कुछ देर बाद ही ब्रुक्सा की बॉडी जलकर खाक हो गई। वेरिना को खोने के गम में निविलिन जोर जोर से रोने लगा कि तभी उसका श्राप टूट गया और वो वापस इंसानी रूप में आ गया। तो लोनली बीस्ट का श्राप तोड़ने निविलिन को खून और प्यार की कुर्बानी देनी थी। निविलिन को जंगल में वेरिना जख्मी हालत में मिली थी। निविलिन उसे उठाकर घर ले आया और उसका इलाज किया। ठीक होने के बाद भी वेरिना ने निविलिन के साथ रहने का फैसला किया। निविलिन अमर था, तो अगर वेरिना इसका डेली खून पिए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम यह था कि ब्रुक्सा मॉन्स्टर के रूप में आते ही वेरिना कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। इसी ने सारे गांव वालों को मारकर उनका खून पी लिया। बट प्यार में अंधे निविलिन ने वेरिना की इन हरकतों को इग्नोर कर दिया। एक और बात, निविलिन को वो श्राप इसलिए नहीं मिला कि उसने टेंपल को तबाह कर दिया। ना 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 ना, निविलिन ने टेंपल की प्रीस्ट का रेप किया था, इसीलिए प्रीस्ट ने उसे इतना खतरनाक श्राप दिया कि जब तक निविलिन अपने खून और प्यार की कुर्बानी नहीं दे देता, वो अकेला मॉन्स्टर बनकर रहेगा। सीरी को भी अब फाइनली समझ आ गया कि इसे गेराल्ट की बात मान लेनी चाहिए थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मॉन्स्टर्स आर मॉन्स्टर्स, बट कभी कभी ह्यूमंस मॉन्स्टर से ज्यादा बुरे होते हैं। ब्रुक्सा शिकार करने की अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट निविलिन तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था ना। निविलिन चाहता है कि गेराल्ट उसे मारकर कहानी खत्म कर दे, बट गेराल्ट ने उसे बताया कि अब वो अमर नहीं रहा तो खुद अपनी जान ले ले। आउच। फ्लेवेंडल येनिफर और फ्रिंजिला को लेकर एल्व्स की नई लीडर यानी फ्रांसिस्का फिंडबेर से मिलवाने ले गया। फ्लेवेंडल किसी जमाने में एल्व्स का लीडर हुआ करता था, बट कलांते से हारने के बाद एल्व्स ने फ्रांसिस्का को उनकी नई लीडर चुन लिया। जिन्हें याद नहीं, येनिफर खुद भी एक हाफ एल्फ है, क्वार्टर एल्फ है। बेसिकली येनिफर के अंदर भी एल्वन खून दौड़ रहा है। इसी चीज का फायदा उठाकर येनिफर ने एल्फ के साथ सेटिंग लगाने की कोशिश की, बट फ्रांसिस्का को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरप्राइजिंगली येनिफर, फ्रिंजिला और फ्रांसिस्का तीनों को भी एक तरह के सपने आ रहे थे, जिसमें एक हुड पहना इंसान उनके फैंटेसीज पूरे कर रहा था। तीनों को अलग अलग हुड वाले इंसान के सपने आए। येनिफर को रेड हुड, फ्रिंजिला को ब्लैक हुड और फ्रांसिस्का को व्हाइट हुड। येनिफर को सपने में आया कि उसे और गेराल्ट को एक बेबी हुआ, फिर बेबी बास्केट में आग लग गई और सामने रेड हुड पहना कोई एल्वन बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। फिर एल्व्स येनिफर और फ्रिंजिला को इस पुराने टेंपल ले गए, जिसके अंदर कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के ड्राइंग बने थे। सदियों पहले इस कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स इवेंट ने विचर मल्टीवर्स में मैडनेस मचा दिया था। इसी कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के बाद दूसरे रम्स के क्रिएचर्स उनके यूनिवर्स से विचर के करंट यूनिवर्स में आए थे। ये ड्राइंग्स उसी इवेंट को दर्शा रहे हैं। इसी इवेंट के बाद ही इनकी दुनिया में केओस पावर यूज करने वालों की गिनती बढ़ गई थी। फ्रेंजिला ने फ्रांसिस्का को बताया कि उसने सपने में ब्लैक हुड पहने एम्परर एमिर एके व्हाइट फ्लेम को देखा। फ्रांसिस्का ने सपने में इथलीन को देखा था। इथलीन एक निहायत ही पावरफुल हीलर एल्फ थी और इथलीन की भविष्यवाणियां कभी गलत साबित नहीं होती। येनिफर ने फौरन टॉपिक चेंज करके उनका ध्यान नीचे लिखे एल्डर टेक्स्ट पर डाल दिया, जिसमें लिखा था कि मदर ऑफ फॉरेस्ट से मन्नत मांगने पर इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। मदर ऑफ फॉरेस्ट जंगल में बिना दरवाजा लगे कैबिन में रहती है। तभी अचानक से जमीन के नीचे दरवाजा खुल गया। तीनों ने अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए उस जंगल वाले कैबिन को ढूंढ लिया। फिर अचानक से सारे वापस उनके सपनों में पहुंच गए। तीनों को वो कैबिन वाली विच अलग अलग रूप में दिखी। विच या ओल्ड एल्वन गॉड के कहने पर फ्रांसिस्का और फ्रिंजिला साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए। फ्रांसिस्का प्रेग्नेंट है और उसे प्योर एल्वन बेबी को जन्म देने जिंट्रा जाकर ह्यूमंस के साथ रहना होगा। यप, पुराने जमाने में सिंट्रा का नाम जिंट्रा था विथ एक्स। फ्रिंजिला को लड़ाई जीतने एल्व्स के साथ की जरूरत थी, इसीलिए ये दोनों साथ मिलकर सिंट्रा जाने के लिए मान गए। यहीं हमें यह भी पता चला कि बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में फायर को चैनल करने के बाद से ही येनिफर ने उसके पावर्स खो दिए। बट उस विच के बहुत भड़काने के बाद भी येनिफर ने उसके साथ कोई डील नहीं की, क्योंकि एक विच के साथ की गई हर डील की कोई ना कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुबह होते ही फ्रिंजिला ने येनिफर को आजाद कर दिया और एल्व्स को लेकर सिंट्रा चली गई। येनिफर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो केओस मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ गेराल्ट और सिरी फाइनली कैर मोरेन पहुंच गए। कैर मोरेन विचर्स का घर है। बचपन में इन्हें यहीं पर ट्रेनिंग भी मिली थी। ज्यादा जानकारी के लिए नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ का रिकैप देख लेना।
केर मोरन पहुंचते ही वेसिमियर और गेराल्ड के भाइयों ने उसका स्वागत किया। कुछ देर बाद ही वहां पर एस्केल आ गया। 6 घंटों तक लेशी मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद ये उसका हाथ काट कर ले आया। लड़ाई में लेशी ने एस्केल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेशी या लेशन ग्रूड जैसे दिखने वाले फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स होते हैं। लेशी मॉन्स्टर्स को बस आग लगी तलवार से ही मारा जा सकता है। पता नहीं 6 घंटों तक एस्केल उसके साथ क्या कर रहा था। उस रात केर मोरन में जबरदस्त पार्टी चली थी। फिर हमने देखा कि एस्केल के घाव में से लेशी मॉन्स्टर बाहर आया, यानी लेशी ने किसी तरह से म्यूटेट होकर एस्केल को अपना होस्ट बना लिया। धीरे धीरे वो लेशी वायरस ने एस्केल की बॉडी और दिमाग पर कब्जा कर लिया। केर मोरन के अंदर मॉन्स्टर के डिटेक्ट होते ही सबके मेडालियन वाइब्रेट होने लगे। मॉन्स्टर या खतरे के आसपास होते ही विचर्स के मेडालियन इस तरह से इंडिकेशन देते थे। फिर उस हाइब्रिड लेशी के साथ लंबी लड़ाई के बाद ना चाहते हुए भी गेराल्ड ने उसे मार दिया। अगर गेराल्ड उसे नहीं मारता तो वो लेशी वेसिमियर की जान ले लेता। वेसिमियर इन सारे विचर्स के लिए एक फादर की तरह था और सारे विचर्स वेसिमियर के बच्चों की तरह थे। अगेन ज्यादा डिटेल्स के लिए नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ का रिकैप देख ही लेना। वेसिमियर एस्केल की ऐसी मौत देखकर बहुत नाराज था, पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर एक लेशी ने विचर को कैसे इन्फेक्ट कर दिया। ऐसा म्यूटेशन तो मॉन्स्टर्स के बीच आज तक देखने नहीं मिला। सीरी को अब भी निल्फगार्डियन सोल्जर्स का डर सताए जा रहा था, तो उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करवाने गेराल्ड ने सीरी की ट्रेनिंग शुरू कर दी। गेराल्ड ने सीरी को याद दिलाया कि विचर्स कभी भी डर कर किसी की जान नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों की जानें बचाने मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। केर मोरन में सारे एस्केल की मौत का शोक मना रहे थे। लैम्बर्ट एस्केल की मौत को लेकर गेराल्ड से काफी गुस्सा था। उसके हिसाब से इन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। गेराल्ड भी एस्केल को मारने के बाद गिल्ट ट्रिप में चला गया। उसे एस्केल की पुरानी यादें सताने लगी। वेसिमियर नीचे लैब में एस्केल की म्यूटेंट बॉडी के साथ चीरा फाड़ी कर रहा था ताकि वो लेशी म्यूटेशन की वजह जान सके, बट फिर गेराल्ड ने उसे रोक लिया। ऑलरेडी एस्केल आखिरी समय में काफी दर्द से गुजरा था, अब उसे श्रद्धांजलि देने का टाइम आ गया। फिर ये दोनों एस्केल की बॉडी को अंतिम संस्कार करने उसे इस केव में ले गए। विचर्स के तो फ्यूनरल्स भी बैडएस होते हैं। मरे हुए विचर्स की बॉडी को इस केव में छोड़ दो और फिर भेड़िए आकर उसकी बॉडी को खा जाएंगे। ये है इनका फाइनल पीस। केर मोरन में सीरी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रही थी, बट फिर लैम्बर्ट ने उसे उकसाया कि सीरी को ये छोटी लड़कियों वाली ट्रेनिंग छोड़कर असली विचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। सीरी फौरन मान गई। फिर लैम्बर्ट और कोएन सीरी को लेकर इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए। विचर्स का डेडली ऑब्स्टैकल कोर्स, या सिंपल भाषा में टकेशीज कासल का प्रो मैक्स वर्जन। सीरी ने फौरन ऊपर चढ़कर ट्रेनिंग शुरू कर दी। बार बार ठोकर खाने के बावजूद भी सीरी ने हार नहीं मानी। सीरी को किसी भी हालत में इस कोर्स को पूरा करना था। सीरी की बहादुरी देखकर धीरे धीरे वहां बाकी विचर्स भी मजे लेने सपोर्ट करने आ गए। कोएन जाकर गेराल्ड और वेसिमियर को भी बुला ले आया। सीरी ने एक के बाद एक सारे खतरनाक ऑब्स्टेकल्स को पूरा किया, बट एकदम लास्ट मोमेंट पर लैंडिंग पैड पर आकर गिर गई। गेराल्ड ने इसकी तारीफ करने की बजाय उसे ताने मारे। गेराल्ड की भी समझ आ गया कि सीरी को अब रियल ट्रेनिंग की जरूरत है, बट इसने सीरी को बताया कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक रात में कोई पहलवान नहीं बन जाता, बट सीरी को गेराल्ड की स्लो ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। सीरी सिंट्रा को याद रखने यह स्पेशल कपड़ा लेकर आई थी। गेराल्ड ने देखा कि वो लेशी मॉन्स्टर इस कपड़े को लेकर कहीं जा रहा था, क्योंकि वो कपड़ा सीरी के साथ कनेक्टेड है। ये देखते ही गेराल्ड को क्लिक हुआ कि वो मॉन्स्टर यहाँ सीरी को लेने आया था। गेराल्ड समझ गया कि शायद सीरी के डर के पीछे कोई बड़ी वजह है। वो फौरन इस बात को लेकर सीरी से पूछताछ करने चला गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सीरी ने इसे बताया कि उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई सीरी को अपनी ओर खींच रहा है। थोड़ा और ध्यान लगाने पर सीरी को जंगल के विजन्स आए, मानो इसे कोई जंगल की ओर बुला रहा था। ये सुनते ही गेराल्ड सीरी को लेकर सीधा उस जंगल वाली लोकेशन पर पहुंच गया। यहीं पर गेराल्ड ने सीरी को बताया कि इसने उसकी मां को अनकंट्रोल्ड मैजिक यूज करते हुए देखा था। गेराल्ड को शक है कि शायद सीरी के अंदर भी वैसे ही कोई पावर्स थे, इसीलिए ये अपने फ्यूचर में झांक सकती है। तभी सीरी को महसूस हुआ कि वो मॉन्स्टर यहीं आसपास है। यह वही लेशी है जिसने एस्केल को इन्फेक्ट किया था। इससे पहले कि गेराल्ड इसे मार दे, एक और बड़े अजीब से मॉन्स्टर ने आकर उस लेशी को मार दिया और सीरी के पीछे पड़ गया। गेराल्ड ने उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाए रखा ताकि समय रहते सीरी वहां से भाग सके, बट वो मॉन्स्टर गेराल्ड को उड़ाकर सीरी को ढूंढने चला गया। थोड़ा लुका छुपी खेलने के बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर ने सीरी को ढूंढ लिया। सरप्राइजिंगली सीरी को मारने के बजाय वो मॉन्स्टर वहीं खड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था, बट तभी गेराल्ड उस मॉन्स्टर पर कूद गया और उसका सर उड़ा दिया। ऐसा अजीब सा 4-5 जानवर को मिलाकर बना म्यूटेंट मॉन्स्टर गेराल्ड ने पहली बार देखा था।
तो इसकी जांच करने गेराल्ड उसका सर उठाकर कैरमोरन ले गया। एरिटूजा में ब्रदरहुड ऑफ सोर्सरर्स की मीटिंग चली थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी टिसेया केहिर का दिमाग नहीं पढ़ पाए। किसी ने केहिर के दिमाग में ऑलरेडी मैजिकल बैरियर लगा रखा था ताकि मेजेस उसके मेमोरीज नहीं पढ़ पाए। फिर ये लोग इस्ट्रेड से निल्फगार्ड के बारे में पूछताछ करने लगे। इस्ट्रेड ने उन्हें बताया कि वो सिंट्रा में मोनोलिथ्स पर रिसर्च करने गया था, निल्फगार्डियंस पर नहीं। विचर यूनिवर्स में जगह जगह इस तरह के मैजिकल मोनोलिथ्स बने हैं जिसका एक्चुअल पर्पस अभी तक किसी को पता नहीं। ये मोनोलिथ सीजन 2 में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एनीवेज, तो इस्ट्रेड इनके किसी काम का नहीं, पर ब्रदरहुड को जल्द से जल्द निल्फगार्डियंस के प्लान के बारे में पता लगाना होगा। निल्फगार्डियंस और एल्फ्स का नया टीम अप भी इनकी समझ से बाहर था। वो लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। एल्फ्स के सिंट्रा में बसने से सारे नॉर्थ में हंगामा मचा था। फिलावेंडल को फ्रिंजिला के दिए प्रोमिसेस टू गुड टू बी ट्रू लगे। उसे लगता है कि एल्फ्स को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, पर फ्रांसिस्का को फ्रिंजिला पर पूरा भरोसा था। और एक बार फ्रांसिस्का ने अपने प्योर ब्लड एल्फ बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद एल्फ्स को कोई नहीं रोक सकता। समझ लो फ्रांसिस्का का एल्वन बच्चा सारे एल्फ्स को नई उम्मीद देने वाला था। इधर हमें एक और बात समझ आ गई कि टिसेया और विल्कोफोर्ट स्ट्रेगोवर को ब्रदरहुड से हटाकर अपनी जगह मजबूत करना चाहते थे। तभी वहां पर येनिफर आ गई। टिसेया और इस्ट्रेड येनिफर को जिंदा देखकर काफी खुश थे। टिसेया ने येनिफर को समझाया कि वो लोग सॉर्डन हिल की लड़ाई का सारा क्रेडिट विल्कोफोर्ट को देने वाले हैं ताकि ये स्ट्रेगोवर का पत्ता काट सके। ट्रिस भी येनिफर को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। येनिफर के फायर शो में ट्रिस बुरी तरह से जल गई थी, पर फिर टिसेया और हीलर मेजेस ने उसे मेक ओवर देकर नया लुक दे दिया। बट ट्रिस कुछ जख्मों की निशानियों को याद के तौर पर वैसे ही छोड़ना चाहती थी। माना कि ट्रिस की कंडीशन की असली वजह येनिफर है, बट उसे इस बात का कोई गम या गुस्सा नहीं। येनिफर ने सॉर्डन हिल पर जो कुछ भी किया वो सबके भले के लिए था। 4,000 लोग मर गए, कौन सी बड़ी बात है। स्ट्रेगोमोर येनिफर के वापस आने से जरा भी खुश नहीं था। वो येनिफर को फाल्का जादू करने से कंपेयर कर रहा था। येनिफर की तरह ही फाल्का भी पार्ट एल्फ थी। उसने भी इलीगल फायर मैजिक को यूज किया था। उसके बाद फायर मैजिक फाल्का पर पूरी तरह से हावी हो गया और फाल्का ने पागलपन में सारी दुनिया पर आग बरसा दी। बट इस्ट्रेड ने उसे टोकते हुए कहा कि स्ट्रेगोमोर झूठी कहानियां सुना रहा है। फाल्का ने वो जंग अपने तख्त को वापस पाने के लिए की थी। एक हिस्टोरियन होने के नाते इस्ट्रेड ने वो सब कुछ बुक्स में पढ़ा था, बट स्ट्रेगोमोर खुद फाल्का से लड़ चुका है। अपेरेंटली फाल्का ने उसके हाथ जला दिए। होल्ड ऑन, तो ये स्ट्रेगोमोर के असली हाथ हैं कि मैजिकल हाथ? जो भी है, स्ट्रेगोमोर को येनिफर पर पूरा डाउट था, तो ये किसी को बिना बताए येनिफर के दिमाग को पढ़ने चला गया। बिल्कुल वही टेक्निक जो टिसेया ने केहिर पर यूज की थी। समय रहते टिसेया ने स्ट्रेगोमोर को रोक लिया और ब्रदरहुड में इसकी कंप्लेंट कर दी। ब्रदरहुड की काउंसिल मीटिंग में स्ट्रेगोमोर ने कहा कि उसे शक है कि येनिफर निल्फगार्डियंस के साथ मिली हुई है, वरना वो एक वॉर प्रिजनर को ऐसे ही क्यों छोड़ देंगे। येनिफर को उसकी वफादारी साबित करने सबके सामने केहिर को मारना होगा। ब्रदरहुड को भी लगता है कि स्ट्रेगोमोर ठीक बोल रहा था। अगर येनिफर गद्दार नहीं तो उसे केहिर को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टिसेया ने येनिफर को बताया कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बस 2 ऑप्शंस है। पहला कि येनिफर केहिर को मारकर अपनी वफादारी साबित कर दे, या दूसरा कि वो सबको सच सच बता दे कि उसने अपना केओस मैजिक खो दिया। बिना मैजिक के येनिफर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी हाँ, टिसेया ने भांप लिया था कि येनिफर उसके पावर्स खो चुकी है। शायद इसीलिए सॉर्डन के बाद उसने येनिफर को फील नहीं किया। बट येनिफर खुद को पावरलेस बताकर सबके सामने यूजलेस फील नहीं करना चाहती। वो केहिर को मारने के लिए तैयार हो गई। ट्रिस किसी स्पेशल मिशन पर एरिटूजा से बाहर चली गई। केहिर के एग्जीक्यूशन को अटेंड करने नॉर्थ के राजा महाराजा आए हुए थे। यहाँ पर किंग फोल्टस और विज़मीर की बातें सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें अब ब्रदरहुड के जादूगरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। येनिफर जल्द ही इनके शक को यकीन में बदलने वाली थी। केहिर को मारने के बजाय येनिफर ने सबके सामने उसे आजाद कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। सीरी जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी उसकी मुलाकात ट्रिस से हुई। इधर गेराल्ड और ट्रिस के बीच का कनेक्शन देखकर सीरी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आखिर कौन है ये, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतना ब्लश क्यों कर रहे थे। ट्रिस ने सीरी को बताया वो और गेराल्ड एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। एक मॉन्स्टर हंटिंग मिशन के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी। गेराल्ड ने ट्रिस को यहाँ सीरी के लिए बुलवाया था ताकि वो उसके मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सिखा सके। गेराल्ड ने ट्रिस को बताया कि उसे सीरी के अंदर केओस मैजिक के कोई साइंस नहीं मिले। सीरी के पावर्स कुछ अलग ही हैं, जैसे कि फ्यूचर पढ़ना वगैरह। जो भी हो, सीरी के पावर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि किसी वजह से नए नए मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़ रहे थे।
या कहो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। गेराल्ट ट्रिस को उस नए मॉन्स्टर का सर दिखाने ले गया। इसे शक है कि कोई जादूगर इल्लीगली इन मॉन्स्टर को बनाकर सीरी के पीछे भेज रहा था। ट्रिस ने मॉन्स्टर के सर से सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए डाल दिया। सुबह तक समझ जाएगा कि यह काम किसी जादूगर ने किया भी है कि नहीं। अगर म्यूटेजन अल्केमी रहा तो यह सैंपल चमकने लगेगा। यही गेराल्ट ने ट्रिस को इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे दिए कि उसे अब ट्रिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी है। यानी गेराल्ट अभी तक जेनिफर को उसके दिमाग से नहीं निकाल पाया। सीरी ट्रिस को इंप्रेस करने प्रिंसेस वाला लुक लेकर ब्रेकफास्ट करने आई, बट लैम्बर्ट और कोएन ने उसका मजाक बना दिया। यह देखकर ट्रिस और गेराल्ट बहुत गुस्सा थे। फिर सीरी का दिल बहलाने ट्रिस उसे लैब ले गई। सैंपल के रिजल्ट्स बस अब कुछ ही देर में सामने आएंगे। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट से यह साबित हुआ कि उन मॉन्स्टर्स को बनाने के पीछे किसी मेज का हाथ नहीं था। बट मॉन्स्टर की बॉडी से निकले ब्लैक सब्सटेंस को देखकर गेराल्ट को याद आया कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ उसे लेशी की बॉडी से भी मिला था। यह ब्लैक पाउडर स्टेलासाइट है, वही मटेरियल जिससे मोनोलिथ्स बने थे। गेराल्ट को लगता है कि वो नए मॉन्स्टर किसी मोनोलिथ के नीचे से आए होंगे। यह सुनते ही सीरी बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगी। स्टेलासाइट को छूते ही सीरी को एक बड़े मोनोलिथ के विजन्स आए। थोड़ा फोर्स करने के बाद सीरी ने इन्हें बताया कि सिंट्रा से भागने वाली रात उस ब्लैक नाइट यानी केहिर से पीछा छुड़ाने सीरी ने जोर से चीख लगाई थी। उस चीख से सिंट्रा के बाहर खड़ा मोनोलिथ टूटकर जमीन में धंस गया और नीचे बड़ी सी दरार बन गई। यह सुनकर गेराल्ट और ट्रिस दोनों हैरान थे। ऐसा कुछ तो इन्होंने आज तक नहीं सुना। किसी के चिल्लाने से मोनोलिथ टूट गया, फिर उस मोनोलिथ के नीचे से मॉन्स्टर्स निकले। जो भी है, सीरी की स्टोरी करंट सिचुएशन में एकदम फिट बैठती है। सीरी का मोनोलिथ गिराना और मोनोलिथ से बने मॉन्स्टर का सीरी के पीछे आना। गेराल्ट ने सीरी से वादा किया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इस मोनोलिथ की पहेली को सॉल्व करने ट्रिस ने गेराल्ट को टेलीपोर्ट करके इस्ट्रेड के पास भेज दिया। याद है ना, इस्ट्रेड मोनोलिथ्स पर रिसर्च कर रहा था। वेसेमियर को केर मोरेन के बाहर जगह जगह फेनवुड फूल पड़े मिले। ये फूल बस वहीं उगते हैं जहां एक एल्डर का खून पड़ा हो। सीरी के ट्रेनिंग ग्राउंड में चारों तरफ ये फूल उग गए थे। यह सुनते ही ट्रिस समझ गई कि सीरी के अंदर एक एल्डर का खून दौड़ रहा है। कहानियों के हिसाब से एल्डर ब्लड नए विचर्स बनाने का मेन इंग्रेडिएंट था। सैकिंग ऑफ द केर मोरेन के दौरान विचर म्यूटेजन के सारे सैंपल्स तबाह हो गए थे, इसीलिए तब से केर मोरेन में कोई नया विचर नहीं बना। अगर वो कहानियां सही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सीरी के एल्डर ब्लड की मदद से वेसिमियर और ट्रिस विचर म्यूटेजन बना सकते हैं। सीरी सिर्फ गेराल्ट की ही नहीं, सारे विचर प्रजाति की डेस्टिनी है। येनिफर और केहिर एरिटुजा से भागकर गोस्टवेलन चले आए। यहाँ एल्व्स पर हो रही ज्यादती को देखकर येनिफर को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद ही आसमान से येनिफर और केहिर के मोस्ट वांटेड फ्लायर्स गिरने लगे। ये देखकर दोनों ने डिसाइड किया कि वह वेलन को छोड़कर सिंट्रा जाएंगे, जहां फिलहाल फ्रिंजिला की लीडरशिप चली थी। रेडिना के राजा विजिमिर पर उसी के लोगों ने हमला कर दिया, बट समय रहते डिक्स्ट्रा ने उसे बचा लिया। डिक्स्ट्रा रेडिनियन इंटेलिजेंस का हेड है, तो इसे राजा पर होने वाले हमले की भनक लग गई थी। पांच खड़े इस उल्लू पर भी जरा ध्यान रखना, आगे चल के जरूर ये भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है या प्ले करने वाली है। डिक्स्ट्रा ने विजिमिर को बताया कि इससे पहले निल्फगार्ड कुछ बड़ा करे, इन्हें सिंट्रा पर कब्जा कर लेना चाहिए। पर सिंट्रा पर कब्जा करने से पहले इन्हें एक डबल एजेंट को अंदर भेजना होगा। डिक्स्ट्रा उस उल्लू के साथ इसी की प्लानिंग कर रहा था। देख के लग रहा था कि ये दोनों किसी तरह से बात कर रहे थे। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वो किसी एल्फ को डबल एजेंट बनाकर सिंट्रा में घुसा देंगे। वो एल्फ कोई और नहीं बल्कि सीजन 1 वाला जारा है। येनिफर और केहिर सोल्जर से जान बचाते बचाते सीवर्स में घुस गए, जहां उनकी मुलाकात दो एल्फ से हुई। एल्फ्स ने इन्हें बताया कि द सैंड पाइपर नाम का बंदा इनकी सिंट्रा जाने में मदद कर सकता है। सैंड पाइपर चुपके से एल्फ्स को सिंट्रा स्मगल करता था। सीवर से बाहर निकलते हुए एक मॉन्स्टर ने छोटे एल्फ को मार दिया। यह देखकर बुढ़ाऊ एल्फ वहां से भाग गया। उस बुढ़ाऊ का पीछा करते करते ये दोनों एल्फ्स के ग्रुप से मिले, जिन्हें आज की रात सैंड पाइपर स्मगल करने वाला था। यहीं पर केहिर को पता चला कि उस फायर शो के बाद येनिफर ने केओस मैजिक खो दिया। सैंड पाइपर ऊपर एक शो कर रहा था। शो के पूरा होते ही वो उन्हें शिपिंग डॉक ले जाएगा। सैंड पाइपर की आवाज सुनकर येनिफर समझ गई, अरे ये तो अपना यस्कियर है। ऊपर सबके जाने के बाद येनिफर ने यस्कियर को गले लगा लिया। येनिफर का ये रूप देखकर यस्कियर काफी हैरान था। यहीं पर यस्कियर को येनिफर के पावरलेस होने के बारे में भी पता चला। गेराल्ट से दोस्ती टूटने के बाद आज भी यस्कियर उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग गाने लिख रहा था। येनिफर और केहिर की हालत देखकर यस्कियर उनकी मदद करने के लिए मान गया। शिपिंग डॉक को क्रॉस करने से पहले यस्कियर को इस बंदे से निपटना होगा,
लकीली इसकी नीस यास्कियर की बहुत बड़ी फैन है, तो इसने बिना पेपर्स चेक किए यास्कियर को जाने दिया। बट जाने से पहले इसने यास्कियर को बताया कि वो गाने तो बहुत अच्छे लिखता है, बट नॉर्मल ऑडियंस के लिए उसे थोड़ा सिंपल रखे। पिछले गाने में डिफरेंट टाइमलाइंस को समझने इसे बहुत दिक्कत हुई थी। इधर भाई विचर्स के राइटर सीजन 1 की स्टोरी को लेकर खुद अपना और फैंस का मजाक बना रहे थे। वेल प्लेड। ये सुनते ही यास्कियर भड़क गया और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगा। सत्यानाश। फिर इनका ध्यान भटकाकर बाकी एल्फ्स को सुरक्षित सिंट्रा पहुंचाने उस सीवर वाले बुढ़ाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे शिप के अंदर घुस गए। यास्कियर येनिफर को गुड बाय बोलकर बाहर चला गया, बट अचानक से उसकी चिल्लाने की आवाज आई। येनिफर ने बाहर जाकर देखा कि उसका टुनटुना जमीन पर टूटा पड़ा है और आसपास यास्कियर का कोई पता नहीं। फॉरबिडन फायर पावर यूज करने वाला एक मेज यानी रेंस जेल में सजा काट रहा था। सालों पहले इसने कलांथे के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, बस तब से वो यहीं सड़ रहा था। लिडिया ने इसे बताया कि कलांथे मारी गई और उसका बॉस चाहता है कि रिंस अब इनके लिए काम करे। काम बड़ा सिंपल था, सीरी नाम की एक छोटी लड़की को ढूंढकर लिडिया के हवाले करना। बट रिंस को निल्फगार्डियंस की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लकीली लिडिया एम्परर के लिए काम नहीं करती, उसका बॉस कोई और है। इसका बॉस कौन हो सकता है वो पार्ट बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, अब बात नहीं करते। रिंस मान गया और फटाक से शेव वगैरह करके सीरी को ढूंढने चला गया। पिछले एपिसोड के एंड में यास्कियर को इसी ने किडनैप किया था ताकि वो यास्कियर को टॉर्चर करके गेराल्ट और सीरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। बट येनिफर सिंट्रा जाने की बजाय यास्कियर को ढूंढने वेलन में ही रुक गई। थोड़ा लोकल से पूछताछ वगैरह करने के बाद आखिरकार येनिफर ने यास्कियर को ढूंढ लिया। रिंस को चकमा देने येनिफर इधर यास्कियर की टल्ली बीवी बनकर आई थी। येनिफर ने मौका देखकर रिंस का चेहरा जला दिया और यास्कियर को लेकर भाग गई। बाहर निकलते ही ये दोनों फिर से अलग हो गए। उस लोकल ने येनिफर को फंसाकर सोल्जर्स के हवाले कर दिया। येनिफर अब भी उस कैबिन वाले विच के कांटेक्ट में थी। इसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। येनिफर को किसी भी हालत में उसका केओस वापस चाहिए। येनिफर मदर ऑफ फॉरेस्ट वाला मंत्र पढ़कर वापस उस विच के कैबिन में टेलीपोर्ट हो गई। विच ने येनिफर को बताया कि उसे केओस मैजिक वापस लेने कोई बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, बस इस रैंडम सीरी नाम की लड़की को लेकर सिंट्रा के दरवाजे पर छोड़ दो। एक बार सीरी सिंट्रा पहुंच गई तो समझ लो येनिफर को उसके पावर्स वापस मिल गए। इसे अभी तक पता नहीं था कि सीरी ही गेराल्ट की डेस्टिनी वाली लड़की है। येनिफर के वहां से गायब होते ही सोल्जर्स ने यास्कियर को पकड़ लिया। उधर सिंट्रा में फ्रांसिस्का और फ्रिंजिला एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनते जा रहे थे, बट तभी एल्स के शिपमेंट के साथ वहां केहिर आ गया। फ्रिंजिला समझ गई कि ये बंदा इसके सारे किए पर पानी फेर देगा। गेराल्ट ने स्टेड को बताया कि उसे यहाँ ट्रिस ने भेजा है। फिर ये दोनों उस टूटे हुए मोनोलिथ की जांच करने सिंट्रा चले गए। स्टेड ने भी ऐसा कुछ पहली बार ही देखा था, इसके बारे में तो किताबों में भी कुछ नहीं लिखा। स्टेड ये सोचकर एक्साइटेड था कि वो इधर कोई बड़ी डिस्कवरी करने वाला है। दोनों ही मोनोलिथ की डिटेल छानबीन करने नीचे दरार में उतर गए। गेराल्ट को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर्स मोनोलिथ के नीचे से आए होंगे, बट इधर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। अगर मॉन्स्टर्स मोनोलिथ के नीचे से नहीं आ रहे थे तो वो आए कहां से, और इस टूटे हुए मोनोलिथ के साथ उनका क्या कनेक्शन। तभी स्टेड के दिमाग की बत्ती जली कि हो सकता है कि किताबों में लिखे कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स की डिटेल गलत हों। अब तक सबका मानना था कि कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स में अलग अलग रम्स आपस में मर्ज हो गए थे और ये मोनोलिथ्स उनके इंपैक्ट पॉइंट की निशानी है। बट इतने बड़े इवेंट को ट्रिगर करने ढेर सारे पावर की जरूरत थी। कंजंक्शन से पहले तो इस दुनिया में मॉन्स्टर्स या इतनी एनर्जी रिलीज करने का कोई जरिया नहीं था, तो कंजंक्शन हुआ कैसे। स्टेड की थ्योरी यह है कि ये मोनोलिथ्स रैंडम निशानियां नहीं बल्कि मल्टीपल रम्स को जोड़ने वाले कॉन्ड्यूइट्स यानी टनल्स या सिंपल भाषा में दरवाजे हैं। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स में रम्स मर्ज नहीं हुए थे, वो बस टकरा कर वापिस चले गए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ओरिजिनल रम्स अब भी एक दूसरे से अलग थे और ये जो मोनोलिथ्स हैं वो उन रम्स को फिर से टकराने के लिए बुला रहे थे। जिस दिन ये सिंट्रा वाला मोनोलिथ गिरा उसी दिन बाकी सारे मोनोलिथ्स भी एक्टिवेट हो गए थे, यानी सीरी ने एक्सीडेंटली नया कंजंक्शन इवेंट ट्रिगर कर दिया। गेराल्ट के दिमाग में भी सारी कड़ियां जुड़ने लगी कि वो मॉन्स्टर्स नए नहीं हैं, वो तो बस मोनोलिथ्स को पोर्टल की तरह यूज करके इनके एरिया में चले आए। स्टेड की अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो मानो इनकी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। वेसिमियर ने सीरी को बताया कि उसके खून की मदद से विचर म्यूटेजन बनाया जा सकता है। सीरी वेसिमियर और ट्रिस की मदद करने के लिए मान गई, बट एक शर्त है कि वेसिमियर म्यूटेजन का पहला टेस्ट सीरी पर करेगा
क्योंकि सीरी को भी गेराल्ड की तरह स्ट्रांग बनना था। यह सुनते ही ट्रिस सीरी को समझाने चली गई कि विचर का ट्रायल ऑफ ग्रासेस टेस्ट निहायत ही खतरनाक होता है। बहुत ही कम बच्चे उस एक्सपेरिमेंट से जिंदा बाहर आते हैं। बट सीरी को खुद की नई पहचान बनानी थी। उसे अभी तक नहीं पता कि वो आखिर है कौन और क्यों दुनिया भर के सर फिरे जादूगर और मॉन्स्टर्स इसके पीछे पड़े थे। सीरी की मेमोरीज से उसका रियल ओरिजिन ढूंढने ट्रिस ने सीरी की मैजिकल माइंड थेरेपी शुरू कर दी। इससे ये सीरी के कॉन्शियसनेस में जाकर उसकी पुरानी मेमोरीज को देख सकते थे। पहले तो सब कुछ ठीक चला था, बट जल्दी ट्रिस को समझ आया कि मेमोरीज वाले लोग इनको देख सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, मेमोरीज में दिखने वाले लोग आपसे बात नहीं कर सकते, बट सीरी के तो मेमोरीज तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ये लोग बात करने के साथ साथ दोनों को आगे जाने का रास्ता भी दिखा रहे थे। फिर सीरी ट्रिस के साथ उसकी माँ का पीछा करते हुए उनकी आखिरी मेमोरी में चली गई। वो दिन जब सीरी के पेरेंट्स मारे गए थे। सीरी के पेरेंट्स यहाँ किसी प्रोफेसी को लेकर बात कर रहे थे कि अगर लोगों ने प्रोफेसी पर भरोसा किया तो वो उनकी बच्ची को मार देंगे। ये पूरा ड्रीम सीक्वेंस विचर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ बहुत सारी स्पॉइलर से भरी बातें हो रही थी, इसीलिए ये लोग सीधा सीधा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जानबूझकर कंफ्यूजन बना रहे हैं, इंटरेस्ट बनाए रखने। मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, बस ये सीरीज लंबा चल जाए। इधर भी पविटा ने सीधा सीरी की आंखों में देखा और ट्रिस सीरी को खींचकर उस रूम से बाहर ले गई। फिर सीरी एक आवाज का पीछा करते करते इस जंगल में चली आई। यहाँ एक पेड़ के नीचे जख्मी एल्फ उसके बच्चे को लिए बैठी थी। ये एल्फ लारा डोरन है। इसके बारे में हम एकदम एंड में बात करेंगे, तो जिसे बिल्कुल स्पॉइलर नहीं चाहिए वो एंड वाले पार्ट को स्किप कर देना। फिर लारा ट्रिस का गला पकड़कर इथलीन की प्रोफेसी बड़बड़ाने लगी। पिछले एपिसोड वाली इथलीन, जिसकी प्रोफेसीज ऑलमोस्ट कभी गलत नहीं होते। ये वही प्रोफेसी है जो सीरी ने पिछले सीजन में बोली थी। प्रोफेसी क्या है, आसमान में से ये कौन आ रहा है, लारा डोरेन का सीरी के साथ क्या कनेक्शन, सारे डिटेल्स एकदम एंड में। एनीवेज, ये सब देखकर सीरी ने जोर से गेराल्ड को आवाज लगाई। सीरी की आवाज कैरमोरन में रखे मेडालियन ट्री को चीरते हुए सिंट्रा में खड़े गेराल्ड तक जा पहुंची। थेरेपी से बाहर आते ही ट्रिस सीरी से डरकर भागने लगी। उसने विजन्स में देखा था कि सीरी आगे चल के दुनिया में तबाही मचाने वाली है। उधर सिंट्रा में मोनलिथ के पड़े टुकड़े एक जायंट मॉन्स्टर में बदल गए। वह मॉन्स्टर गेराल्ड और स्ट्रेड को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उड़कर कहीं चला गया। यह देखकर गेराल्ड ने स्ट्रेड को फौरन पोर्टल ओपन करने को कहा ताकि वह समय रहते कैरमोरन पहुंच जाए। यहीं पर स्ट्रेड ने गेराल्ड को बताया कि येनिफर जिंदा है। स्ट्रेड के एक्सप्रेशन देखकर गेराल्ड समझ गया था कि वो भी येनिफर से प्यार करता है। ट्रिस का रिएक्शन देखकर सीरी सीधा वेसिमिर से मिलने चली गई। उसे अभी का अभी विचर बनना था। इससे पहले कि वेसिमिर सीरी की बॉडी में म्यूटेशन घुसाए, वहां पर गेराल्ड आ गया और गुस्से में सीरी को लेकर कैरमोरन से बाहर चला गया। स्ट्रेड लाइब्रेरी में जाकर सीरी की फैमिली ट्री देखने लगा। सरप्राइजिंगली इनकी फैमिली फियोना के पास जाकर रुक रही थी, यानी कुछ तो है जो कलांथे की फैमिली सबसे छुपाना चाहती है। गेराल्ड सीरी के साथ उस टेरासाइट मॉन्स्टर को ढूंढने चला गया। यहाँ गेराल्ड ने सीरी को चारा बनाकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में रोश मारी गई। फिर सीरी ने गेराल्ड को बताया कि उस मॉन्स्टर को देखकर सीरी को एकदम अंदर से फीलिंग आ रहे थे कि वो मॉन्स्टर सीरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पहले मोनोलिथ्स का बिग रिवील और अब ये। गेराल्ड पूरी तरह से कंफ्यूज था। फिर सीरी को नेनेके से मिलवाने मेलिटल टेम्पल ले गया। बचपन में गेराल्ड ने यहीं पर विचर वाला मैजिक सीखा था। विचर फुल फ्लेज जादूगर नहीं होते, बट वो गिने चुने स्पेशल स्पेल्स यानी साइंस को यूज कर सकते हैं। सीरी यहाँ कियोस मैजिक को कंट्रोल करना सीखेगी। गेराल्ड सीरी को नेनेके के हवाले करके थोड़ा आराम करने चला गया। नेनेके के मुंह से कियोस का नाम सुनकर सीरी ने उससे पूछा कि क्या कियोस और डॉटर ऑफ कियोस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सीरी उसकी विजन्स में बार बार डॉटर ऑफ कियोस सुन चुकी थी। यह सुनते ही नेनेके के चेहरे पर 12 बज गए। सीरी को इन सवालों के जवाब जानने से पहले कियोस की बेसिक को समझना होगा। सीरी नेनेके की हर बात मानने को तैयार थी। नेनेके ने सीरी को यारे के साथ लाइब्रेरी भेज दिया। सीरी को पहले इस ऑर्बिकुलम की पहली सुलझानी होगी। कियोस ट्रेनिंग अभी बहुत दूर की बात है। नेनेके ने गेराल्ड को बताया कि सीरी के पावर्स इनकी समझ के परे हैं। अगर इसका वाकई में इथलीन की प्रोफेसी के साथ कनेक्शन है तो गेराल्ड को जल्द से जल्द सीरी की सच्चाई पता लगाकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि येनिफर भी सीरी के पीछे पीछे इस टेम्पल तक पहुंच गई। टेम्पल को एक्सप्लोर करते वक्त येनिफर की मुलाकात गेराल्ड से हुई। दोनों ही एक दूसरे को अपने सामने देखकर काफी हैरान थे। फिर फटाफट किस एंड मेकअप करने के बाद येनिफर को पता चला कि सीरी ही गेराल्ड की चाइल्ड ऑफ सरप्राइज है। सीरी येनिफर और गेराल्ड को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। फिर इन दोनों के साथ थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद
सीरी उन्हें प्राइवेसी देने बाहर चली आई। बड़ी समझदार लड़की है। गेराल्ड येनिफर को एकदम अचानक से इस टेम्पल में देखकर थोड़ा परेशान हो गया था, मानो अब इसे किसी पर भरोसा नहीं। बट येनिफर ने उसे बताया कि डोंट वरी, वो इधर किसी और काम से आई थी। दिल भरोसा सब टूटने वाला है अब गेराल्ड भैया का। रिंस सीरी की तलाश में कैरमोरन पहुंच गया। उसे वहां सीरी तो नहीं मिली, बट वो वेसिमियर को बुरी तरह से जख्मी करके कैरमोरन से विचर म्यूटेजन चुरा लाया। रिंस को लीडिया के बॉस से मिलना था। लीडिया ने इसे बताया कि मेलिडल टेम्पल के अंदर से सीरी को भगाने इसे बड़ी गैंग की जरूरत पड़ेगी। फिर रिंस कुछ सैवेज बंदों को लेकर टेम्पल चला गया। सीरी ने देखा कि टेम्पल की जमीन पर यारे की बुक पड़ी थी। उस बुक में इथलीन की प्रोफेसी पढ़कर सीरी समझ गई कि अपने विजन्स में वो इसी प्रोफेसी को सुन रही थी। तभी सीरी ने देखा कि बुक पर खून लगा था। रिंस की गैंग यारे को मारकर सीरी के आने का वेट कर रहे थे। इससे पहले कि रिंस सीरी को उठा ले जाए, वहां पर गेराल्ड और येनिफर आ गए। गेराल्ड ने सीरी को येनिफर के साथ भेज दिया और अकेला रिंस की गैंग से निपटने चला गया। येनिफर और सीरी जाकर एक कमरे में छुप गए। रिंस बाहर से दरवाजे को जलाकर तोड़ने की कोशिश में था। तभी अचानक से वो ऑर्बिकुलम चमकने लगा। येनिफर ने इसे बताया कि ये ऑर्ब मैजिक को डिटेक्ट करता है। फिलहाल तो येनिफर के पास कोई मैजिक नहीं था, तो वो ऑर्ब सीरी के अंदर के मैजिक को डिटेक्ट कर रहा था। बट सीरी को तो केओस यूज करना आता ही नहीं। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। येनिफर ने फटाफट सीरी को केओस से पोर्टल ओपन करने का क्रैश कोर्स दिया। सीरी एक झटके में पोर्टल ओपन करके टेम्पल से टेलीपोर्ट हो गई। गेराल्ड भी रिंस के बंदों को निपटाकर यहाँ चला आया। यह देखकर रिंस वहां से भाग गया। गेराल्ड ने येनिफर को रुकने के लिए कहा, बट येनिफर उसकी आंखों के सामने सीरी को लेकर भाग गई। गेराल्ड की शक्ल एकदम देखने लायक हो गई थी। ट्रिस ने वेसिमियर को बैड न्यूज दी कि विचर म्यूटेजन चोरी हो गया। फिर ट्रिस सीधा टिसैया से मिलने चली आई। ट्रिस ने इसे बताया कि सीरी के खून की एक बूंद दुनिया बदल सकती है, बट अगर वह गलत हाथ में लग गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। कीर के आने के बाद से सिंट्रा के एल्फ थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बट तभी उन्हें गुड न्यूज मिली कि फ्रांसिस्का ने बरसों बाद एक प्योर एल्वन बच्चे को जन्म दे दिया। फ्रांसिस्का और फिलावेंडल उनकी बेटी को देखकर काफी खुश थे। पैदा होने के बाद थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए थे, बट नर्स फ्रिंजिला ने बिना जादू यूज किए बस अपनी वॉर्म से सब कुछ ठीक कर दिया। सिंट्रा में एल्वन बच्चे के जन्म को लेकर जश्न चला था, पर तभी केर ने फ्रिंजिला को बताया कि एम्परर बस कुछ ही दिनों में सिंट्रा आने वाले हैं। ये सुनते ही फ्रिंजिला फुल पैनिक मोड में चली गई। पहले तो ये सॉर्डन हिल की लड़ाई हारे, बाद में एम्परर को बिना बताए सारे सिंट्रा को एल्फ से भर दिया। लेट्स होप कि एल्फ्स आगे भी इनका साथ देंगे, क्योंकि हाल ही में इन्हें पता चला कि बरसों बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देखा जाए तो इन्हें अब सर्वाइवल के लिए निल्फगार्डियंस की जरूरत नहीं। डारा ने केहिर और फ्रिंजिला को सीरी के बारे में बात करते सुन लिया था। इसने फौरन उल्लू के जरिए डीक्स्ट्रा तक मैसेज पहुंचाया कि निल्फगार्डियंस ने सिंट्रा पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ सीरी को पाने के लिए किया था। ओके नाउ बिग रिवील टाइम। सीरी के ब्लड लाइन का पता लगाने इस्टेड को रिंगर और फेन से मिलने चला गया। ये है विचर यूनिवर्स के चलते फिरते सर्च इंजिन। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस पैसा बहुत लगेगा। सिंट्रा के जीनोलॉजी रिकॉर्ड को चेक करने के बाद इन्होंने देखा कि पिछले कुछ जनरेशन से यहाँ की औरतों में एक स्पेसिफिक टाइप का जीन है। इसके थोड़ा और डिटेल में जाने के बाद इन्हें पता चला कि उस जीन का कनेक्शन लाना डोरेन नाम के एक पावरफुल एल्फ के साथ था। जब ह्यूमंस ने दुनिया पर कब्जा करने एल्फ्स को मारना शुरू किया, तब उनसे बदला लेकर अपनी जमीन को वापस लेने एल्फ्स ने एक वेपन बनाया था। फेन ने नोटिस किया कि इन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा मिस ट्रांसलेशन था। एल्फ्स ने कोई वेपन नहीं बनाया, बल्कि वॉरियर बनाया था, लारा डोरन। लारा डोरन ने मरने से पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। मरने से पहले इसने ह्यूमंस को श्राप दिया कि 10 जनरेशंस के बाद लारा डोरन की अगली पीढ़ी ह्यूमंस से बदला लेकर एल्फ्स को उनका हक वापस दिलाएगी। एक ऐसा वेपन या ऐसा वॉरियर जो कई जनरेशन से सिंट्रा के परिवार में पनप रहा था। वो जनरेशनल वेपन सीरी है, जिनके अंदर भी लारा डोरेन का जीन या खून दौड़ रहा है। उन्हें एल्डर ब्लड कहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि ये एल्डर ब्लड क्या है। बस इसी मोमेंट का इंतजार था। लारा डोरेन की ब्लड लाइन यानी एल्डर ब्लड। इस्टेड को शक है कि कलांथे को इस बारे में पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी एल्वन ब्लड लाइन छुपाए रखी। और हाँ, ये एल्डर ब्लड वाले निहायत ही पावरफुल मेजेस होते हैं। पवेटा ने पिछले सीजन में एक छोटा सा डेमो दे ही दिया था। तो बुक्स में लारा डोरेन को एक ह्यूमन जादूगर क्रेगरन के साथ प्यार हो गया था। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के बाद उनके इस रिलेशनशिप को सारे एकदम अलग ही नजरिए से देखने लगे, क्योंकि तब ह्यूमंस और एल्फ्स का वॉर एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। बच्ची को जन्म देने से पहले लारा और क्रिजनन दोनों मारे गए। फिर लारा की हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ बेटी को रेडानिया की रानी ने गोद ले लिया।
और इस तरह से लारा डोरियन की एल्डर ब्लड लाइन आगे बढ़ी। शो में शायद ये स्टोरी को थोड़ा सिंपल बनाने बहुत सारे चीजें चेंज कर दें, मे बी नॉट, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने फाल्का का नाम तो ले ही लिया। ओके, अब बात करते हैं आसमान में उड़ने वाले घुड़सवारों की। ये है वाइल्ड हंट। वाइल्ड हंट यानी एकदम सिंपल भाषा में घोस्ट राइडर्स। जनरली ये लोग अलग अलग रम्स में जाकर स्लेव्स को उठाते थे, बट सीरी के एल्डर ब्लड और शायद मोनोलिथ के साथ कनेक्शन की वजह से वाइल्ड हंट सीरी के पीछे पड़ गए। सीरी येनिफर को पोर्टल के थ्रू इस बुढ़िया के घर ले आई। ये वही घर है जिसके बाहर सीजन 1 के एंड में सीरी गेराल्ट से मिली थी। फिर इन्हें पता चला कि रेंस ने ऑलरेडी उस बुढ़िया को जलाकर मार दिया। सीरी यह सोचकर परेशान थी कि साला जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वो मारा क्यों जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर येनिफर ने सीरी को पट्टी पढ़ाई कि शायद निल्फगार्डियंस गेराल्ट को पकड़कर सिंट्रा ले गए। अगर गेराल्ट की जान बचानी है तो दोनों को साथ मिलकर सिंट्रा जाना होगा। बेसिकली यहाँ पर येनिफर सीरी को फंसाकर सिंट्रा के बाहर वाले ब्लैक डोर यानी उस टूटे हुए मोनोलिथ के पास ले जाना चाहती है। रास्ते में एक टूटे हुए पुल की मरम्मत करने येनिफर को सीरी की मदद लगेगी, यानी केओस यूज करने का दूसरा लेसन। बस इस बार सीरी केओस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। बाद में चिढ़कर सीरी ने जोर से चीख लगाई और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर नदी के उस पार पहुंच गए। देख के लग रहा था कि सीरी केओस को नहीं बल्कि केओस उसे कंट्रोल कर रहा है। येनिफर और सीरी को ढूंढने गेराल्ट यास्कियर से मदद मांगने चला गया, क्योंकि आखिरी बार येनिफर को यास्कियर ने देखा था। पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और सीरी की तलाश में निकल गए। यास्कियर ने इसे बताया कि येनिफर ने उससे झूठ कहा कि उसने अपने केओस पावर्स खो दिए। आखिरी बार जब इसने येनिफर को देखा था तब वो कोई मदर ऑफ फॉरेस्ट वाला मंत्र पढ़कर कहीं गायब हो गई। ये सुनते ही गेराल्ट समझ गया कि येनिफर ने वाकई में उसके पावर्स खो दिए और उन्हें वापस पाने के लिए येनिफर ने फॉरेस्ट वाली विच वोलेटमेयर एके डेथलेस मदर के साथ कोई डील की होगी। पहले विचेस ने वोलेटमेयर को पकड़कर उस जंगल वाली झोपड़ी में बंद करके रखा था। वोलेटमेयर कंजंक्शन के बाद इनके कॉन्टिनेंट पर आई थी। ये एक ऐसी डीमन है जिसे लोगों के दर्द, नफरत और डिस्परेशन से शक्ति मिलती है। वोलेटमेयर शायद अपने पावर्स को बढ़ाकर झोपड़ी तोड़कर भागने की प्लानिंग में थी। शायद इसीलिए येनिफर सीरी को लेकर भाग गई। जो भी हो, गेराल्ट चांस नहीं ले सकता, उसे जल्द से जल्द सिंट्रा जाना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जल्दी सिंट्रा पहुंचने इनके पास घोड़ा नहीं था। लकीली यहाँ इन्हें सीजन 1 के पुराने दोस्त यानी यारबन जिग्रिन की गैंग मिल गई। इनके पास घोड़ा भी है और लड़ाई में साथ देने कुछ योद्धा भी। फिर ये सारे मिलकर सिंट्रा की ओर निकल पड़े। सिंट्रा के बाहर पहुंचते ही येनिफर को सेकंड थॉट्स आने लगे कि क्या अपने पावर्स को वापस पाने एक मासूम बच्ची की जान खतरे में डालना सही है। वोलेटमेयर की आवाज बार बार येनिफर के दिमाग में घूम रही थी कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द सीरी को लेकर ब्लैक डोर के पास चली आओ। जब येनिफर इन ख्यालों में खोई हुई थी तब सीरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फटाक से येनिफर के थॉट्स पढ़ लिए। सीरी समझ गई कि येनिफर अपने मतलब के लिए उसे फंसा कर यहाँ लाई थी। गेराल्ट तो यहाँ है भी नहीं, बट येनिफर ने उसे समझाया कि अब उसकी अकल ठिकाने आ गई। इन्हें जल्द से जल्द जाकर गेराल्ट को ढूंढना होगा। बट सीरी को अब येनिफर के साथ कहीं नहीं जाना। इसने चिल्लाकर सिंट्रा के जमीन पर एक और दरार बना दी। ये देखकर निल्फगार्डियंस के कुछ सोल्जर्स इनके पीछे पड़ गए। इससे पहले कि निल्फगार्डियंस सीरी को पकड़ ले, वहां पर गेराल्ट की गैंग आ गई और सबको मार दिया। गेराल्ट को अब येनिफर पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसने सीरी को यास्कियर के साथ केरमोरन भेज दिया और खुद येनिफर को लेकर वोलेटमेयर से निपटने चला गया। फिर हमने देखा कि विल्केफोर्ड और टिसिया का चक्कर चला है। ट्रिस का भरोसा तोड़कर टिसिया ने विल्केफोर्ड को सीरी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये देखकर ट्रिस काफी नाराज थी। एरिट्यूजा में सारे ट्रिस के अचानक से वापस आने से थोड़ा परेशान थे। इन्हें पक्का यकीन था कि ट्रिस इनसे कुछ छुपा रही थी। डीक्स्ट्रा ने ब्रदरहुड को बताया कि ये नई एल्वन बेबी सबकी नाक में दम कर सकती है, बट ट्रिस को लगता है कि डीक्स्ट्रा और विजिमियर एल्व्स की आड़ में कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे, जैसे कि सिंट्रा पर कब्जा करना। रेंस के फेल्ड मिशन के बाद लिडिया ने सीरी के खून से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, बट उसकी स्पेल बुरी तरह से बैकफायर हो गई और लिडिया का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। उधर सिंट्रा के अंदर अलग ही पॉलिटिक्स चली थी। निल्फगार्डियंस के आर्मी जनरल को लगता है कि एल्व्स के बीच रेडानिया का जासूस छुपा था और फ्रिंजिला एक निहायती कमजोर लीडर है। फ्रिंजिला के एल्व्स के साथ दोस्ती इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। बच्ची के पैदा होने के बाद से ही एल्व्स तो निल्फगार्डियंस के आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने तक नहीं आ रहे। वेल, केहिर का शक बिल्कुल सही था। बच्ची के पैदा होते ही फ्रांसिस्का ने पलटी मार दी। इन्हें अब निल्फगार्डियंस के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल वो ब्रेक लेकर अपनी एल्वन फैमिली को आगे बढ़ाएगी।
दोस्ती वोस्ती ठीक है बट फैमिली कम्स फर्स्ट। ये सुनते ही फ्रिंजीला अंदर से टूट गई। एम्परर इसे कच्चा चबा जाएगा। फ्रिंजीला उसके अंकल से मदद मांगने एरिटूजा चली गई बट उन्होंने भी फ्रिंजीला की इंसल्ट करके उसे वापस भेज दिया। फ्रिंजीला समझ गई कि ऐसे गुड गर्ल बनकर यहाँ काम नहीं चलने वाला। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो निल्फगार्डियंस के अंदर डर पैदा करना होगा। फ्रिंजीला ने केहिर के सामने निल्फगार्डियंस आर्मी हेड्स को एक एक करके मार दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो एम्परर के आते ही उसके सामने फ्रिंजीला की फुल लॉन तारीफ करे। डायरन ने डिक्स्ट्रा को मैसेज भेजा कि वो आगे डबल एजेंट की ड्यूटी नहीं करने वाला, इसे भी बाकी एल्फ्स के साथ मिलकर उनके लीनियज को आगे बढ़ाना था। डिक्स्ट्रा ने वेजिमेर को बताया कि सिंड्रा पर कब्जा करने के लिए इन्हें पहले सीरी को ढूंढना होगा। उसी रात किसी ने फ्रांसिस्का की बच्ची को मार दिया। फ्रांसिस्का के दर्द और फ्रिंजीला के डेस्परेशन से वलदमेर की शक्तियां बढ़ने लगी। गेराल्ड और येनिफर को इधर आने में थोड़ी देर हो गई। वलदमेर ऑलरेडी उसकी कैद से आजाद हो चुकी थी। फिर वलदमेर ने जाकर सीरी की बॉडी पर कब्जा कर लिया। बच्ची की मौत के बाद डाना ने फ्रांसिस्का के सामने कन्फेस किया कि उसे यहाँ डिक्स्ट्रा ने भेजा था। डाना खुद को बच्ची की मौत का जिम्मेदार मान रहा था बट फ्रांसिस्का ने उसे बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस्का को लगता है कि उनकी बेटी को वेजिमियर के आदमियों ने मारा होगा। फिर वो खुद को और सारे एल्फ्स को इंसाफ दिलाने रेडानिया चली गई। फ्रांसिस्का ने गुस्से की आग में रेडानिया के न्यू बॉर्न बेबीज को मार दिया। डैम। फ्रांसिस्का के अचानक से गायब होते ही फ्रिंजीला फुल टेंशन में आ गई कि ये अब एम्परर को क्या जवाब देंगे। फिर केहिर ने उसे समझाया कि उन्हें इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ये एमिर को बताएंगे कि फ्रिंजीला ने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवाया ताकि बदले की आग में एल्फ्स उनके दूसरे दुश्मन रेडानिया पर हमला कर सके। थोड़ा हिचकिचाने के बाद फ्रिंजीला मान गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा था। वलदमेर ने सीरी की कॉन्शियसनेस को सपने में कैद करके रखा था, जहां सीरी कलांथे, माउससैक और अपने पेरेंट्स के साथ एकदम खुशहाल जिंदगी जी रही थी। बाहर वलदमेर ने सीरी की बॉडी को यूज करके कैन मोरेन में सो रहे विचर्स को मारना शुरू किया। बाय द वे, ये वही नाइफ है जो वेसिमियर ने एपिसोड 2 में सीरी को दिखाया था। वलदमेर ने इसी नाइफ से पहले विचर्स में से एक को मारा था। बरसों बाद वलदमेर उसका बदला पूरा करने वापस आ गई। इससे पहले कि वो डेविल वेसिमियर को मार दे, वहां पर गेराल्ट आ गया। इतने सारे विचर्स को मारा देख वेसिमियर वलदमेर एके सीरी को मारना चाहता था बट गेराल्ट ने उसे याद दिलाया कि विचर्स डोंट किल आउट ऑफ फियर। गेराल्ट को थोड़ा टाइम चाहिए, वो कैसे भी करके वलदमेर को सीरी की बॉडी से अलग कर देगा। येनिफर और यस्कियार सीरी को बचाने पोशन बना रहे थे। फिर येनिफर ने यस्कियार को बताया कि इस लाल पत्थर को ले जाकर गेराल्ट को दे देना। ये जैस्पर पत्थर गलत चीजों को सही करता है। ज्यादा समझाने का टाइम नहीं, बस जैस्पर गेराल्ट को दिखा देना, वो समझ जाएगा उसे क्या करना है। वलदमेर ने सीरी के पावर्स को यूज करके मेडालियन ट्री को चीर दिया जिसके अंदर एक मोनोलिथ छुपा था। इसीलिए हर बार सीरी के पुकारते ही ये ट्री हिलने लगता था। ये देखकर सारे विचर्स हैरान थे। फिर वलदमेर ने मोनोलिथ को तोड़कर वहां एक पोर्टल ओपन किया जिसके अंदर से बेसिलिस्क मॉन्स्टर्स निकल आए। सीजीआई का फुल पैसा वसूल करने के बाद गेराल्ट वापस अंदर चला आया। बेसिलिस्क के साथ चली लड़ाई में और भी कई विचर्स मारे गए। ये देखकर वेसिमियर ने सीरी को चाकू मार दिया बट कोई फायदा नहीं। वलदमेर ने सीरी के घाव भर दिए। गेराल्ट के बहुत पुकारने के बाद भी सीरी उसके सपने से बाहर आने को तैयार नहीं थी। तभी गेराल्ट की नजर उस जैस्पर पर पड़ी और उसे फटाक से क्लिक हुआ कि वेट, वलदमेर को उसके पावर्स दर्द और नफरत से मिलते हैं। ये लोग जितना आपस में लड़ेंगे और नफरत की आड़ में खून खराबा करेंगे, वलदमेर उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। अगर इसे रोकना है तो इन्हें नफरत से नहीं प्यार से काम करना चाहिए। यहाँ एक और बात साबित हो गई कि विचर्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, नफरत थोड़ी ज्यादा, बट कहानियों के मुताबिक विचर्स इमोशन लेस नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा था, वलदमेर यहाँ पर दूसरे रम से आई थी। उसे अपनी दुनिया में जाने किसी होस्ट की जरूरत थी, यानी वलदमेर को सीरी की बॉडी से निकालना काफी मुश्किल काम होगा। येनिफर समझ गई कि सीरी को बचाने उसे वलदमेर की होस्ट बनना होगा। येनिफर अपने हाथ काटकर वलदमेर को बुलाने लगी। गेराल्ट और बाकी सारे विचर्स सीरी को पुकारने लगे। इन सब का प्यार और कुर्बानी देखकर आखिरकार वलदमेर के पावर्स कमजोर पड़ने लगे। सीरी अपने सपने वाली फेक फैमिली को गुड बाय बोलकर उसके असली फैमिली से मिलने चली आई। इधर डूनी को छोड़कर बाकी सारे धूल बन रहे थे। फोरशैडोइंग। एनीवेज, इनका प्लान काम कर गया। सीरी आजाद हो गई और वलदमेर जेनिफर की बॉडी में कैद हो गई। सीरी के होश में आते ही गेराल्ट ने उसे बताया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है।
अगर सीरी मॉन्स्टर्स को मोनोलिथ के बाहर ला सकती है तो वो पोर्टल ओपन करके वोलेटमेयर को मोनोलिथ के अंदर भी भेज सकती है। फिर सीरी ने येनिफर के सिखाए स्पेल को यूज करके मल्टी डायमेंशनल पोर्टल ओपन किया, बट जल्दी में वोलेटमेयर के साथ सीरी, गेराल्ट और येनिफर भी इस नए रम में घुस गए। यहाँ आते ही वोलेटमेयर की आत्मा येनिफर की बॉडी से निकलकर बाहर चली गई और सामने से आने वाले घुड़सवारों में शामिल हो गई। फिर ये वाइल्ड हंट के मेंबर सीरी को लेने चले आए। वाइल्ड हंट के लीडर के हिसाब से सीरी की जगह उनके क्लब में है। इससे पहले कि ये सीरी को उठा ले जाए, सीरी तीनों को टेलीपोर्ट करके वापस इनकी दुनिया में ले आई। यप, सीरी बिना मंत्र पड़े टेलीपोर्ट कर सकती है। गेराल्ट ने वेसिमिर को बताया कि अब तो वाइल्ड हंट भी इसके पीछे पड़ गए, सीरी के एल्डर ब्लड और उसके पोर्टल बनाने की स्किल्स की वजह से। द वाइल्ड हंट की पोर्टल को लेकर काफी लंबी कहानी है, बस समझ लो सीजन 3 में मजे आने वाले हैं। मेजेस, रॉयल्स, डीमंस और अब वाइल्ड हंट सारे के सारे सीरी के पीछे पड़ गए। गेराल्ट केयर मोरन में रहकर सीरी की हिफाजत नहीं कर सकता। टिसिया ने फोल्टेस, क्वीन मेव और हेंसेल के साथ मिलकर ब्रदरहुड की इमरजेंसी मीटिंग बिठा दी। इन्हें डर है कि विजिमियर सीरी के साथ शादी करके सिंट्रा पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो विजिमियर नॉर्थ का सबसे पावरफुल राजा बन जाएगा। अच्छा होगा इससे पहले ये सीरी की सुपारी देकर उसका पत्ता काट दे। टिसिया को लगता है कि सीरी के साथ साथ उसके मददगारों की भी बाउंटी देनी चाहिए। रेंस और लीडिया ने उनके बॉस से माफी मांग ली कि अगली बार वो सीरी को जरूर पकड़ लेंगे। आई थिंक इनका बॉस अभी नहीं, एंड में। ईस्टर्न ने एल्व्स को बताया कि निल्फगार्डियन सीरी के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो हेन इकियर या एल्डर ब्लड है, इथलियन की प्रोफेसी वाली लड़की जो एल्व्स को उनका हक वापस दिला देगी। एल्व्स की सेवियर। भाई एल्व्स को भी अब लिस्ट में ऐड कर दो, ये भी अब सीरी के पीछे पड़ गए। डीक्स्ट्रा की उल्लू सीक्रेटली इनकी बातें सुन रही थी। यप, ये पावरफुल मेज फिलिपा आइलहार्ट है जो जानवरों का रूप ले सकती थी। फिलिपा ने डिक्स्ट्रा को बताया कि सीरी का सच अब ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया। ये सुनते ही डिक्स्ट्रा ने उसे बार्ड यानी यास्कियर को उठाने का काम दिया। वेट व्हाट? पता नहीं ऐसे सिचुएशंस में हमेशा यास्कियर कैसे आगे जाता है। सीरी के लिए कुर्बानी देने के बाद येनिफर के पावर्स भी वापस आ गए। गेराल्ट ने उसे बताया कि वो उसे माफ तो नहीं करने वाला, बट सीरी को येनिफर जैसी केओस टीचर की जरूरत थी तो वो उनके साथ चल सकती है। फिर गेराल्ट ने सीरी को बताया कि वो मोनोलिथ्स दूसरे स्पीयर्स को जोड़ने वाले पोर्टल की तरह काम करते हैं। शायद सीरी की चीख ने ही वोलेटमेयर को जगा दिया था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी थी। उसे तो बस अपने घर वापस जाना था। वोलेटमेयर का तो समझ सकते हैं, बट गेराल्ट को ये नहीं समझ आ रहा था कि निल्फगार्डियंस को सीरी के पावर्स के बारे में कैसे पता। और फिर आता है सीजन 2 का सबसे बड़ा रिवील। एम्परर एमिर के सिंट्रा पहुंचते ही केहिर और फ्रिंजिला उसे झूठी कहानियां सुनाने लगे कि कैसे इन्होंने फ्रांसिस्का के बच्चे को मरवाकर एल्व्स से रेडानिया पर हमला करवाया। बट फिर व्हाइट फ्लेम ने इनका सफेद झूठ पकड़ लिया क्योंकि फ्रांसिस्का के बच्ची को मारने का ऑर्डर एमिर ने खुद दिया था ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी यानी सीरी को वापस पा सके। यस, सीरी के पापा ड्यूनी ही एम्परर एमिर हैं। इतना बोलकर एमिर ने केहिर और फ्रिंजिला को जेल भिजवा दिया और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने विचर ब्लड ओरिजिन का टीजर ट्रेलर देखा। द विचर यूनिवर्स की प्रीक्वेल सीरीज। इसमें हम विचर के ओरिजिन, एल्व्स और कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली कब, क्या और कैसे हुआ वो सब। तो ड्यूनी ही एम्परर एमिर है। आई थिंक गेमर्स और बुक रीडर्स को यह बात 2 साल पहले से पता थी। बस अब देखना यह है कि शो एमिर की स्टोरी को कितना चेंज करता है। और रही बात लीडिया के बॉस की, वेल आइडेंटिटी नहीं जाननी तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। पूरी गारंटी है कि लीडिया और रेंस विल्गेफोर्ट्स के लिए काम कर रहे थे। नई ऑडियंस के लिए सीजन 3 का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना, बट फिर भी अगर चांस मिले तो पोटेंशियल स्पॉइलर से भरा एक अलग वीडियो बना लेंगे। अब के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।